हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहित चौहान और मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के कारण पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके दिखाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर एक क्यूब मान लिया जाए हमारे पास ये एक क्यूब है, हमने एक क्यूब मान लिया भाई, ये क्यूब हमने यहाँ पर मान लिया। अगर इस क्यूब के ऊपर चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, अगर इस क्यूब के ऊपर चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, तब हम कहते हैं कि जो इस क्यूब के ऊपर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि चार्ज इस प्रकार से अलग अलग होगा, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, एक Q3 होगा, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि Q1, Q2, Q3 क्या है। एक समान रूप से फैला हुआ है, चार्जेस के बीच में गैप ही नहीं है, चार्जेस के बीच में कोई गैप नहीं है, चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई मान लिया जाए आपने एक पॉइंट P यहाँ पर मान लिया, पॉइंट P आपने यहाँ पर एक मान लिया और यहाँ पर आपने एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले लिया, मान लिया जाए एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इस प्रकार से, और इसकी जो डिस्टेंस आपने मान ली वो कितनी मान ली, R मान ली। अब इस छोटे से एलिमेंट पर आपने कितना मान लिया, चार्ज dq मान लिया। इस छोटे से एलिमेंट dq के कारण इस पॉइंट P के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े तो किस प्रकार से निकालोगे। भाई हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया था कि चार्ज q के कारण अगर आपको r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको dq चार्ज के कारण निकालना है, तो dq चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट किस चार्ज के कारण निकाल रहे हो, dq चार्ज। ये रहा dq चार्ज, तो dq के कारण निकाल रहे तो dq यहाँ पर रख दिया। भाई q की जगह पर आपने क्या रख दिया, dq रख दिया। डिस्टेंस कितनी है, r है, तो r का स्क्वायर कर दिया एंड r कैप लिख दिया। r कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, r कैप है। भाई आपने छोटे से एलिमेंट के कारण तो निकालते, लेकिन हमें तो पूरे क्यूब के कारण निकालना है। जब आपको पूरे क्यूब के कारण निकालना है तो आपको इस dq चार्ज का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए, अगर dq चार्ज को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आपके पास पूरे क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। भाई यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, अलग अलग इस प्रकार से चार्ज इस प्रकार से चार्ज फैले हुए हैं। भाई एक समान रूप, यहाँ पर जो चार्ज है वो एक समान रूप से फैले हुए हैं, लेकिन जो चार्ज हर dq जो एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस क्या है, r अलग अलग है, तो r का भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। भाई जो चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है तो, लेकिन चार्ज की जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर r है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो r का भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि r भी तो चेंज हो रहा है। तो आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो पूरे क्यूब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा dq/r का स्क्वायर इंटू r कैप आ जाएगा। तो पूरे क्यूब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि कॉन्टिन्यूअस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने प्रकार का होता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रकार का होता है। भाई 3 प्रकार से कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो अब टॉपिक है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से, प्लस ले लिया यहाँ पर,
एक समान रूप से फैला हुआ है लाइन में, लाइन मतलब वायर, वायर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वायर क्या है? एक लाइन है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर आपको पॉइंट P के ऊपर, मान लिया एक पॉइंट P है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए। सबसे पहले तो आप मान लिया जाए इस वायर की जो लेंथ है टोटल वो कितनी है? L है, L मान लिया आपने, और छोटे से एलिमेंट dl, छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, dl ले लिया, और dl पर जो चार्ज है वो छोटा सा चार्ज है, वो क्या ले लिया? dq आपने ले लिया। छोटा सा चार्ज कितना ले लिया? dq। अब इस dq चार्ज के कारण आप सबसे पहले इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर पूरी वायर के कारण निकाल दोगे। बात समझ रहे हो? फिर आपने पूरी वायर के कारण निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, हम पढ़ते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वायर की पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर इस चार्ज को, dq चार्ज को dl से डिवाइड कर दिया जाए, भाई dl पर dq चार्ज है, अगर dq को dl से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके पास पर यूनिट लेंथ पर चार्ज निकल जाएगा, वही लाइन चार्ज डेंसिटी होगी। तो आपके पास जो लाइन चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर चार्ज dq को dl से डिवाइड कर दिया जाएगा, भाई dl पर ही तो है dq, तो पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज निकल जाएगा, तो आपके पास लैम्डा मिल जाएगा। तो यहाँ से dq कितना आ जाएगा? यहाँ से dq बराबर आ जाएगा, यहाँ से जो dq आ जाएगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dl आ जाएगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dl आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, मान लिया जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r आपने मान ली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस r मान ली। और हमने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चार्ज क्यूब के कारण जो निकाल करके दिखाया था वो कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r का स्क्वायर इंटू r कैप, ये आ गया था। वहाँ पर dq चार्ज था, यहाँ पर dq की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इंटू dl है। तो इस dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl यहाँ पर रख दीजिए, तो आप लोगों को वहाँ P पॉइंट पर इस चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो रख दिया भाई, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये तो हुआ dq के कारण। अगर पूरी लेंथ, भाई ये dl के रेस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो? dl के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो लेंथ टोटल कितनी है? l है। अगर टोटल वायर के लिए निकालना हो तो क्या करोगे? जो लिमिट होगी वो 0 से l तक हो जाएगी, यानी कि आपके पास टोटल, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? l लिख दिया। l लिखने का क्या मतलब है? जब आप dl के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वायर का कर दोगे, टोटल वायर का करोगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा टोटल वायर के कारण उस पॉइंट P के ऊपर निकल जाएगा। तो बात समझ आई आपको? हमने क्या लिया था? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपने पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टाइप है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, भाई अगर यहाँ पर इसकी यूनिट की बात की जाए, ये क्या है हमारे पास? लाइन चार्ज डेंसिटी। तो कितनी हो जाएगी यूनिट इसकी? भाई इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर। जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो कूलाम पर मीटर हो, क्योंकि चार्ज की क्या हो जाएगी? कूलाम हो जाएगी। नीचे लेंथ है तो लेंथ की कितनी हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। इसके बाद की जो बात करते हैं हम, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसके बाद है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वह है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो स्टूडेंट्स टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पर चार्ज लाइन पर फैला हुआ था, वायर पर फैला हुआ था। अब जो सरफेस है तो चार्ज किसी सरफेस के ऊपर फैला होगा, किसी भाई आपके पास प्लेन के ऊपर फैला होगा। यानी कि इस प्रकार से कोई सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, चार्ज इस प्रकार से फैला हुआ है, एक सरफेस आपके पास। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपके पास आएगा, मान लिया टोटल सरफेस कितना मान लिया आपने, सरफेस एरिया ऐसा मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट इसका आपने क्या ले लिया, ds ले लिया भाई, ds ले लिया। इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो आपने मान लिया dq, और यहाँ पर एक पॉइंट P आपने मान लिया, और जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r है। जब भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होती है। अब बात होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब बात होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पर आपने टोटल चार्ज को, जब लाइन चार्ज डेंसिटी के बाद टोटल चार्ज को आपने उसके जो dq चार्ज था उसको dl से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर आप क्या करोगे, dq को सरफेस एरिया से, इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे, dq को ds से डिवाइड कर दोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, dq/ds मिल जाएगा। तो dq की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, सिग्मा इंटू ds मिल जाएगी, सिग्मा इंटू ds मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P के ऊपर कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, भाई आपने क्या पढ़ा था, हमने आप लोगों को ये बता दिया था dq/r का स्क्वायर, ये q है एंड ये r कैप है। तो dq की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ds आ गई, तो सिग्मा इंटू ds को वहाँ पर रख दीजिए, dq की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड सिग्मा इंटू ds इंटू r स्क्वायर इंटू r कैप। तो ये छोटे से एलिमेंट ds के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अगर पूरे एरिया के कारण आपको निकालना है, पूरा एरिया कितना है, s है, तो यहाँ पर आप s लिख दोगे इंटीग्रेशन के ऊपर, तो पूरे एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा, इस प्रकार से आप निकाल लोगे। इसके बाद जो थर्ड इसका टाइप है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो थर्ड टाइप है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो थर्ड टाइप है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप हो जाएगा इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो थर्ड टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब आप बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लिया जाए आपके पास कोई भी एक क्यूब, मान लीजिए भाई क्यूब, मान लीजिए कोई क्यूब ही ले लिया आपने, एक क्यूब आपने ले लिया, एक क्यूब ले लिया आपने। यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट, एक क्यूब छोटा सा एलिमेंट ले लिया, क्यूब ही ले लिया, छोटा सा एलिमेंट आपने यहाँ पर भी इस प्रकार से एक छोटा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है एंड जो इसका जो वॉल्यूम है वो dv मान लिया, टोटल क्यूब का जो वॉल्यूम है वो v मान लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के कारण, इस पॉइंट P के ऊपर आपको इस छोटे से चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस r मान ली। जब भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास रो से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट की जाएगी जब आप चार्ज को, dq चार्ज को, जब आप जो टोटल चार्ज है आपके पास वो कितना है, dq है, और कितने वॉल्यूम पर है, dv पर है। जब आप dq को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे
तो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पर dq को dv से डिवाइड कर दिया तो आपके पास यहाँ पर dq इज इक्वल टू रो इंटू dv मिल जाएगा, रो इंटू dv मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P के ऊपर, हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता ही दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन लिया, dq लिया, r का स्क्वायर लिया इंटू r कैप ले लिया आपने, ये आपको फॉर्मूला पता ही है। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड dq की जगह पर आपने रो इंटू dv रख दिया, dq की जगह पर रो इंटू dv रख दिया एंड अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा इंटू r कैप हो जाएगा। ये dv के कारण आया। टोटल वॉल्यूम कितना है v, तो टोटल क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलाम पर, भाई कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। सरफेस वाले में क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है। 3 टाइप के होते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होती है, लैम्डा होती है एंड सिग्मा होती है एंड रो होती है। तीनों के कारण हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकलवा दिया। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर में पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।